वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस है प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस पर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केट नेक्स्ट कहां तक गिर सकती है। यदि आप मार्केट में काम कर रहे हैं यानी कि आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज एक बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिला है, जो कि लगभग 1% का हमें मिला है निफ्टी में। एंड हमारी जो बैंक निफ्टी है उसमें लगभग 1.5% का आज हमें फॉल दिखने के लिए मिला है। अब देखते हैं कि मार्केट नेक्स्ट कहां तक गिर सकती है और जो हमारा सपोर्ट है वो कहां का बनने वाला है और हम किस प्रकार से इसमें अपनी बाय या सेल पोजीशन बना सकते हैं। एंड आप यदि नए हैं और आपको नहीं पता है कि मार्केट में किस प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, किस प्रकार से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं और किस प्रकार से हमें मार्केट में अपनी बाई एंड सेल पोजीशन बनानी चाहिए, जिससे हमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही एक बढ़िया प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो यदि आप भी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको एनालिसिस अच्छी तरह से करना आना चाहिए। उसी आधार पर यदि आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी में बताने वाला हूं एनालिसिस करके कि किस प्रकार से आप उसमें अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये मेरा चार्ट खुला है निफ्टी का। तो आप यदि मार्केट में काम कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि मार्केट हमारी 24,400 के आसपास अटकी हुई थी अगले 2 दिन, यानी कि मार्केट ने ये वाला जो ट्रेडिंग डे था एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेडिंग डे था, यानी कुछ खास प्रॉफिट मार्केट ने नहीं दिए। यानी मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी वहीं पर क्लोज हुआ था इससे तीसरे वाले दिन में। एंड उसके बाद में यहाँ पर मार्केट ओपन होती है नेक्स्ट डे 24 को एंड उसके बाद भी मार्केट कुछ खास हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं मिला था, यानी कि मार्केट साफ इंडिकेट कर रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट हमारी बियरिश थी। एंड यहाँ पर आज हमारी मार्केट ओपन हुई इसके आसपास, यानी कि 24,400 के आसपास ही मार्केट ओपन होती है और सीधा ही मार्केट गिरना शुरू हो जाती है और अगले 2 घंटे के आसपास ही मार्केट में एक बढ़िया फॉल हमें जो कि लगभग 24,100 के आसपास का हमें दिखने के लिए मिला हुआ था। तो यदि आपने इस वाले मूवमेंट को यदि पकड़ लिया होगा तो आपने मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड पकड़ा होगा और एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाला होगा। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो अभी बेयरिश चल रहा है। अब मार्केट का ट्रेंड बेयरिश चल रहा है तो नेक्स्ट हमारा जो सपोर्ट है वो कहां तक का बन सकता है, उसके लिए हम अपने सपोर्ट इसमें ढूंढने वाले हैं। देखिए मार्केट इससे पहले यहाँ के आसपास मार्केट ने एक लो लगाया है जो कि है हमारा लगभग यहाँ पर जो कि है हमारा 24,000 यानी 23,900 के आसपास का, यानी कि 23,900 के आसपास का मार्केट का एक सपोर्ट हमें हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है। यानी कि 24,000 से लेकर यानी कि जो है 24,000 से लेकर 23,900 के आसपास का हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों दिखाई दे रहा है, देखिए क्योंकि मार्केट में यहाँ पर हमें एक OI भी दिखाई दे रहा है पुट साइड का, यानी कि ये कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। बट मान लीजिए मार्केट यहाँ तक आती है 24,000 तक एंड 24,000 के बाद में 23,900 तक भी जाती है एंड वहाँ से यदि कोई मार्केट में बुलिश कैंडल हमें दिखने के लिए मिलती है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। हाल फिलहाल के मूवमेंट के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमारी क्लोज हो चुकी है। अब ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है 24,500 पर, यानी कि मार्केट हमारी है इस टाइम पे 24,200 के आसपास। मार्केट यदि मान लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट जो है यहाँ से फ्लैट ओपन हुई है और होने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो मैं सेल साइड में बैठने वाला हूँ, यानी कि मेरी जो पोजीशन बनने वाली है वो नीचे की साइड में बनने वाली है। और यदि मान लीजिए मार्केट में कोई मूवमेंट यानी कि गैप अप ओपन होती है मार्केट और गैप अप होने के बाद में मार्केट अगर 24,500 के आसपास जाती है और वहाँ से यदि कोई बेयरिश कैंडल बना के मार्केट नीचे तरफ आती है तब भी मैं हाल फिलहाल के लिए बेयरिश साइड में अपनी पोजीशन लेके जाने वाला हूँ। तो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो हाल फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि 23,900 के आसपास मार्केट आ सकती है और जो रेजिस्टेंस है वो है हाल फिलहाल का हमारा, यदि मार्केट ऊपर निकलती है तो 24,500 के ऊपर यदि मार्केट जाती है तो ही हम बुलिश साइड में अपनी ट्रेड लेने वाले हैं। अन्यथा
हमारी जो पोजीशन है हाल फिलहाल के लिए बियरिश है एंड 23,900 तक का हम टारगेट अपना रखने वाले हैं। यदि आप इसे आवली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक 2 घंटे के आसपास की हमारी जो 2 कैंडल बनी हुई हैं वो ऊपर की तरफ बनी हुई, यानी कि बुलिश कैंडल बनी हुई है। अब मान लीजिए कि मार्केट हमारी ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट यहाँ से सीधा गिरना शुरू करती है नीचे की साइड में, तो टारगेट हमारा 24,000 या फिर 23,900 के आसपास का हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ तक पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और हमें ओआई भी यहाँ पर 24,000 पर मिल रहा है। देन ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर तरफ जाती है तो ही आप बाइंग के लिए बैठ सकते हैं, यानी कि हाल फिलहाल के लिए कोई भी मूवमेंट हमें जो दिख रहा है उसके हिसाब से ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं है। अब देखते हैं, यदि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर ट्रेडिंग डे के दिन ओपन होती है और ओपन होने के बाद में सीधा ही ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तो कम क्वांटिटी के साथ में मैं ऊपर की तरफ अपनी पोजीशन बना सकता हूँ और जो लास्ट मेरी जो पोजीशन यानी कि मेरा टारगेट है वो है मेरा 24,500 के आसपास का, यानी मार्केट 24,500 तक यदि जाती है तो यहाँ पर मैं बुक कर सकता हूँ। यानी कि 24,500 के नीचे की जो मार्केट है वो मेरी बेयरिश है। यदि 24,500 के ऊपर मार्केट निकलती है तो ही मैं अपनी जो पोजीशन है वो बाइंग साइड में बनाऊंगा और अच्छी क्वांटिटी के साथ में बनाऊंगा। बट हाल फिलहाल का जो रेजिस्टेंस है वो मेरा है 24,500 का एंड जो सपोर्ट है वो दिख रहा है मुझे हाल फिलहाल का 23,900 का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं यदि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप नहीं होता है। तो यदि मार्केट में कोई बड़ा गैप अप हो जाता है और होने के बाद सीधा ही मार्केट 24,500 को निकल जाती है तो ही जो हमारी पोजीशन है वो ऊपरी साइड में बनने वाली है। ठीक है, देन डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको इजीली साफ देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारे जो सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहाँ तक हम अपनी जो पोजीशन है वो किस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट हमारी बंद हो चुकी है, यानी कि मिडल में है हमारी मार्केट इस टाइम पे, तो मिडल में है तो ये मेरा बेयरिश साइड का ट्रेड रहेगा। एंड यहाँ से ऊपर के लिए मान लीजिए मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो मैं खास इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऊपर की तरफ जाने के लिए। यदि मार्केट ऊपर जाकर भी नीचे की तरफ आना शुरू करती है तो मैं अपनी पोजीशन बना सकता हूँ नीचे की साइड में। एंड अगर 24,500 को भी मार्केट निकलती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 25,000 के आसपास का। ठीक है, चलो आप देखते हैं हमारी बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं एंड उसमें भी किस प्रकार से आप अपना टारगेट एंड एसएल डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो हमें लो दिख रहा है वो है यहाँ का, यानी मार्केट का जो सपोर्ट है वो कुछ यहाँ का हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि 49,600 या 700 के आसपास का हमें अभी हाल फिलहाल का जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है। यदि मार्केट गिरती है तो 49,600 तक मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है, 600 या 700 तक। ठीक है, एंड यदि मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलती है तो ऊपर की तरफ जो पहला मेरा रेजिस्टेंस है वो है 51,500 का एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनने वाला है, यानी कि मान लीजिए 51,000 को मार्केट निकल जाती है 500 को, तो एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 51,000 यानी कि 52,000 के आसपास का। और यदि मान लीजिए 52,000 को भी मार्केट क्रॉस कर जाती है तो फिर सीधा ही मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा फॉल हमें दिखाया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट चल रहा था वो एक बियरिश का ही चल रहा था, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए मार्केट काफ़ी टाइम से यानी कि लगातार 6 से 7 दिन मार्केट गिरती हुई नीचे की तरफ आई, उसके बाद में मार्केट अपने पिछले वाले जो लो लगाया था यानी कि जो सपोर्ट बनाता है लो लगाया था वहां तक आई एंड वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर गई। बट एक ऐसी कोई भी कैंडल हमें मार्केट में देखने के लिए नहीं मिली थी जो कि एक पैटर्न यानी कि जो कोई कंटिन्यूटी बता सके कि मार्केट में एक बुलिश कंटिन्यूटी दिख रही है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है कि मार्केट कंटिन्यूअस एक बुलिशनेस में थी और मार्केट ऊपर तरफ जा रही थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था, यानी कि मार्केट एक दिन बुलिश हुई, उसके बाद में बियरिश एंड उसके बाद में फिर बुलिश एंड फिर बियरिश एंड बुलिश एंड बियरिश, यानी मार्केट में एक जो सेंटीमेंट दिख रहा था वो कहीं ना कहीं नेगेटिव की साइड में ही दिख रहा था, यानी मार्केट में कंटिन्यूटी नहीं दिख रही थी, यानी कि मार्केट अपने ट्रेंड को ही फॉलो
करती हुई हमें नजर आ रही थी। देन मार्केट का जो हाई था वो कुछ यहां तक लगाया था, जो कि लगभग आपका था 52,500 के आसपास का हमें एक हाई मार्केट ने लगाता हुआ नजर आया। देन उसके बाद में मार्केट ने इसे सस्टेन यहां पर नहीं कर पाई और पहले ही यानी कि जो सब रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पर सीधा जाके सीधा ही मार्केट नीचे गिर गई। एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने कंफर्मेशन दे दी कि मार्केट अब ऑलरेडी बियरिश हो चुकी है, क्योंकि मार्केट ने नेक्स्ट डे ही एक बड़ी कैंडल देकर यानी कि बियरिश कैंडल की बड़ी कैंडल बनाकर जो हाई कैंडल यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनाई थी उसको तोड़ दिया था। देन उसके बाद में अगले दिन यानी कि मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं आया एंड सेकंड डे भी मार्केट में कुछ खास मूवमेंट नहीं है और आज सीधा ही मार्केट ने हमें इंडिकेट कर दिया कि अब जो मार्केट है वो बेयरिश हो चुकी है। अब चूंकि मार्केट बेयरिश हो चुकी है तो हम ट्रेड किस प्रकार से बना सकते हैं और कहां तक बना सकते हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो कुछ यहां तक का है, जो कि 49,700 या फिर 50,000 तक मार्केट हमें देखने के लिए मिल सकती है कुछ दिनों में। यदि आप इसे आवली टाइम फ्रेम पर लेकर आएंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमें कुछ जो ट्रेड है हमारे यानी कुछ जो ट्रेड किस प्रकार से हम बना सकते हैं वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट हमारी यहां पर कहीं पर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद में मान लीजिए इस वाली कैंडल को तोड़ती है और इसके 50% के आसपास भी यदि मान लीजिए मार्केट हमारी आ जाती है तो आने के बाद में मार्केट मुश्किल यानी बहुत ही कम चांस है फिर ऊपर जाने के, मार्केट नीचे आ सकती है और मार्केट में 49,700 या फिर 50,000 तक हमें मार्केट देखने के लिए मिल सकती है अगले ट्रेडिंग डे। और यदि मान लीजिए कि मार्केट में गैप डाउन मार्केट ओपन होती है, यहाँ के आसपास मान लीजिए मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर न जाकर सीधा ही नीचे गिरना शुरू करती है और इसके आसपास यदि मान लीजिए मार्केट टाइम लेती है और ऊपर की तरफ नहीं जाती है, टाइम लेने के बाद में फिर ब्रेकआउट देती है इसको, तो फिर मैं अपनी पोजीशन बढ़िया क्वांटिटी से बनाने वाला हूं और टारगेट मेरा वही रहने वाला है। यदि मार्केट में 50,000 के आसपास आकर मार्केट मूवमेंट लेती है तो या तो मेरा एग्जिट यहां हो जाएगा एंड यदि यहां पर कोई मूवमेंट नहीं मिलता है तो जो लास्ट मेरा एग्जिट होगा वो यहां के आसपास होगा, क्योंकि यहां का एक प्रीवियस कुछ जो हमारे डे हैं उन पर एक जो सपोर्ट है वो बना हुआ है। ठीक है। और यदि मान लीजिए मार्केट हमारी फ्लैट ओपन नहीं होती है और ना ही गैप डाउन ओपन होती है, सीधा गैप अप ओपन होती है, जो कि लगभग मान लीजिए 51,200 के आसपास यदि मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद में सीधा ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है और सीधा ऊपर जाने के बाद में यदि मार्केट यहां से रिवर्सल लेती है तब भी मैं बेयरिश अपनी ट्रेड बनाने वाला हूं। और यदि मार्केट मान लीजिए 51,500 को निकल जाती है तो यहां से जो मूवमेंट बदलने वाला है वो है बुलिश चार्ट, यानी कि मार्केट 51,000 को यदि निकल जाती है 51,500 को तो जो मूवमेंट है वो बेयरिश चार्ट का वो खत्म हो जाएगा एंड जो हमारी ट्रेड बनने वाली है हमारी 51,500 के ऊपर की वो बुलिश चार्ट में बनने वाली है। यानी कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक जो मूवमेंट हमें दिख रहा है वो कुछ खास यहां से मूवमेंट नहीं मिलने वाला है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक मार्केट कुछ दिन ले सकती है जाने के लिए या फिर मान लीजिए यहां पर साइडवेज रह के मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाए। बट ये है कि 51,500 के नीचे है तो बियरिश है एंड मान लीजिए आप 51,500 के ऊपर है तो मार्केट या साइडवेज रह सकती है या मार्केट थोड़ी सी हल्की ही करके मार्केट ऊपर जा सकती है एंड जो हैवी बुलिशनेस हमें देखने के लिए मिलेगी वो मान लीजिए लगभग 52,000 के ऊपर। ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं मार्केट में, यानी कि मार्केट का मूवमेंट देखता हूं एंड मार्केट का मूवमेंट देखने के बाद में मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट किस टाइम और किस प्रकार से मूव किस साइड में कर सकती है वो सब देखने के बाद ही मैं अपनी ट्रेड है वो लेता हूं। और यदि आप मान लीजिए मार्केट में आपको चार्ट पैटर्न देखना आता है तो आप यहां पर एक चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं कि हमें जो चार्ट पैटर्न नजर आ रहा था वो भी कुछ बनता हुआ नजर आ रहा था, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट यहां से मान लीजिए हमारी बुलिश की तरफ जाती है। ठीक है। यानी कि यहां से हमारी बुलिश बनती है एंड जो हमारा पहले का जो सपोर्ट है वो यहाँ का है, तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से हमारी बुलिश बनती है, उसके बाद में यहाँ आती है, देन उसके बाद में ऊपर निकलती है, फिर मार्केट वहीं पर आती है जहां मार्केट में पिछला वाला सपोर्ट बना हुआ था, देन उसके बाद में पुनः ऊपर जाती है एंड उसके बाद में टूटती है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा होगा ये पैटर्न हमें कुछ इंडिकेट करता है जिसका नाम है हमारा हेड एंड
शोल्डर पैटर्न, यानी कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, यानी ये भी कुछ बनता हुआ मैंने नजर आ रहा था। तो इससे भी हम निकाल सकते थे मार्केट का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अभी मार्केट हमारी इजीली यहाँ तक आ सकती है कुछ दिनों के अंदर। तो इस प्रकार से आप भी मार्केट में बहुत सारे पैटर्न देख करके या फिर मार्केट का बिहेवियर देख करके मार्केट किस प्रकार से कैंडल बना रही है और मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है, किस साइड में मार्केट ज़्यादा भागती हुई नजर आ रही है, उस प्रकार से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस साइड में अपनी ट्रेड बनानी चाहिए और हमें किस साइड में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे FII एंड DII क्या कर रहे हैं। तो हमें इसके साथ में FII एंड DII की पोजीशन भी देखनी चाहिए, क्योंकि उसका भी हमारी मार्केट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर FII एंड DII की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे कि FII और DII जो हमें दिख रहे हैं, जो कि FII है वो है हमारे बियरिश अभी, एंड जो DII है वो है हमारे बुलिश। ठीक है, तो DII सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है एंड FII सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जा सकती है। मोस्टली मार्केट जो है FII के हिसाब से चलती है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है यदि मान लीजिए FII हमारे नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें नेगेटिव ही नजर आती है। ठीक है, तो ये था वीडियो हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप मार्केट में नए हैं, आपको मार्केट में अभी काम करना कुछ खास नहीं आता है और आप मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि मार्केट से संबंधित हमने डाल रखी हैं, जिसमें हमने बताया है कि आप किस प्रकार से मार्केट में काम कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी वीडियो हमने मार्केट से संबंधित डाल रखी हैं। और अगर मार्केट शुरू से सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियो मार्केट से संबंधित मिल जाएंगी, जो कि बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का हमने मार्केट को बताया है कि आप किस प्रकार से मार्केट में शुरू से लेकर एंड एडवांस लेवल तक का मार्केट सीख सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी में मार्केट के ऊपर हमने बनाई है एंड बहुत सारे ETF वगैरह एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, IPO क्या होता है वो भी बताया है। इस वाली प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर ऐसे हैं जिसको आप मार्केट में लगाकर मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का हाल का जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है और जो इंडिकेटर है वो किस प्रकार से बाय एंड सेल सिग्नल देता है। बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में हमने वीडियो बना रखी है। मार्केट से संबंधित मार्केट मान लीजिए रेंज बाउंड है हमारी, तो उसके लिए भी हमने बहुत सारी स्टडी बना रखी है। ठीक है, एंड अभी तक यदि आपने मान लीजिए मार्केट के लिए अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर इजीली अपना ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। बिना सीखे मार्केट में आना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, यानी कि बिना सीखे मार्केट में आपको नहीं आना चाहिए। जब तक आपको मार्केट की बेसिक्स नॉलेज नहीं है तब तक आप मार्केट में मेरे हिसाब से कोई भी बाइंग सेलिंग न करें। जब मार्केट को आप अच्छी तरह समझ जाएं एंड बेसिक्स क्लियर आपके हो जाएं, उसके बाद ही आप मार्केट में आए एंड उसके बाद में आप 1-2 लोड से शुरू करें, तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं लंबे समय में एक अच्छा प्रॉफिट या रिटर्न निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।